Al-Noor 143. This is my Islamic YouTube channel. मुझे एक शख्स ने ना आके हिलाया, कहने लगे अगर मुनासिब समझें तो मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप कोई परदेसी हैं, आपका अपना मेहमान ना बना लूँ। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम है अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं मौला कायनात घर ले गए, खाना भी खिलाया, जगह भी दी, सोने को खिदमत भी की, लेकिन चूंकि मैं तो पहले एक से पूछ के मार खा बैठा था, मैंने पूछा नहीं मैं किधर आया हूँ। रात रहे, अगली रात भी रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं किस काम आया हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खुद ही मौला अली ने पूछा बता सकते हो कैसे आए हो? मैंने कहा राज रख लोगे? फरमाया बड़ा कुशादा सीना दिया रब ने मुझे। तो बात तो कर, कहने लगे यार मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बेनियाज लोगों में से हैं हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी। मैं हुज़ूर की ज़ियारत के लिए। हज़रत अली कहने लगे सवेरे ले चलूँगा। इंसान बुज़दिल नहीं होता, हर इंसान बुज़दिल नहीं होता, और बिला वजह टकराव की पॉलिसी बना लेना ये भी सियाने लोगों का काम नहीं। हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक चलना ये भी दलेर लोगों का ही काम होता है। हज़रत मौला अली कहने लगे सुबह लेके चलूँगा, पर हालात ठीक नहीं। शरारती लोग हर जगह होते हैं, अगर कोई शरारतियों का टोला मिला ना जो खड़ा होगा जासूसी करने के लिए कि हुजूर की तरफ कौन कौन जा रहा है, तो मैं नीचे झुकूंगा जूते का तस्मा ठीक करने के लिए। लेकिन आपने नहीं खड़े होना, आपने चलते रहना है ताकि किसी को शक ना हो। कहते हैं इस तरतीब से हज़रत अली मुझे लेके गए, मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मौला अली कहते हैं बड़े बड़े लोग सवाल करते थे, पर ये शुरू से सलीम मुत्तबा थे, मुझे क्या लेने देना। जिन्होंने मानना होता है वो लंबे सवाल करते ही नहीं। मान जो लिया तो लंबे सवालों की जरूरत ही कोई नहीं। कहते हैं लोग बड़े बड़े सवाल करते थे, पर अबू ज़र ने 2-3 बातें ही पूछी और आगे जाके कहने लगे हुजूर हाथ बढ़ाएं, मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, फरमाया बाहर जाके ना अभी जिक्र करना कि तुम मुसलमान हो गया, ये मारेंगे। अर्ज की हुजूर इन्हें मारने दे, मैं आया भी मार खा नहीं हूँ, इन्हें मारने दे ना। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। दाग दिल भी ने कहा था पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। मारी तो खाने आए, मारने दे, करने दे, जोर जितना लगाना है लगाने दे। बाहर जाके ऐलान किया, मक्के वालों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने बताया कि तुमने गुजरना भी है इनके इलाके से, बनु गफ्फार से, फिर इनका पता भी है ये लोग बड़े सख्त हैं। फिर छोड़ा। तबन बड़े जलाली थे, जाहिद मिजाज थे। फरमाते थे कि जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सारा सदका करो। कंज के मामले में उनका रवैया ये था। सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर को कुछ नहीं कहा इन्होंने, बाकी हजरत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह लेते थे ये माल क्यों रखा हुआ है खजाने में, बांटते क्यों नहीं सारा। और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तो बाकायदा कई दफा इस मौजू पर गुफ्तगू की। वो कहते थे कि जब अल्लाह कहता है कुरान में कि माल दौलत जमा नहीं करनी, तो वो जो लोग थे वो भी बड़ी शानों वाले थे। वो कहते थे कि अल्लाह ने जब ज़कात फर्ज की तो माल जमा होता है तो ज़कात फर्ज होती है ना, जब फितराने का कहा तो माल होता है तो फितराना आता है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर आप आला बात कर रहे हैं तकवे की, सारा बांटो। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते थे चलो ठीक है तुम्हारी भी बात मान लेता हूँ, पर ये बताओ मदीने वाले का अपना तरीका क्या है? कहा भाई हुजूर का तरीका तो वही है जो आप बता रहे हैं। तो फरमाने लगे फिर उस रास्ते ना चले जो रास्ता मदीने वाले रसूल का है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया था जो खुद ब खुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था और थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से, मैं तो डरता हूं कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ ले, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करें गरीबों पे। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लैंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी इन पर भी जलाल करते हैं। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे, क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी, तेरा मकान बनाने के लिए।
रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। तो अबू दरदा ने गर्दन झुका ली, फरमाया यार जहां तू है ना तो बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू जर गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशअरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशअरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू जर गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू जर तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाइयां हैं। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशअरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे हाथ भी वही है यार, क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आजा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हज़रत अबू ज़र गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी खत्म हो गई है, गुर्बत मिट गई है सारी, क्यों लोग माल बनाते हैं? एक और आपकी क्लास फेलो थे जो बसरे के गवर्नर बने, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला। एक साहब से मुलाकात हुई, जनाब नाफे ताई उनका नाम था। तो अबू ज़र गिफारी से बड़े शौक से मिलने आए, हुजूर के सहाबी समझ करके। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं तो बसरे का रहने वाला हूँ। फरमाया वहाँ मेरे एक क्लास फेलो हैं अब्दुल्ला बिन आमिर, कहा वो तो आजकल गवर्नर हैं। फरमाया मेरा एक पैगाम दे दोगे उसको जाके? कहा हुजूर दे दूंगा। फरमाया उससे जाके कहना तू गवर्नर बन के भी जिंदा ही है और मैं पानी का प्याला पीता हूँ, खजूर खाता हूँ और रब की इबादत करता हूँ, मैं भी तो जिंदा ही हूँ ना, तू भी जिंदा ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और मैं खजूर खाता हूँ, पानी का प्याला पीता हूँ, मैं भी तो जिंदा हूँ ना। अल्लाह अकबर। नाफे ताई कहते हैं इस पैगाम की समझ नहीं आई, लेकिन मैं लेके गया। अब्दुल्ला बिन आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी एक पैगाम देना है, तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। जब मैंने बताया ना कि हज़रत अबू ज़र गिफारी का पैगाम है तो उन दोनों आंखें खोल दी, कहने लगे जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है। फ़क्र और दरवेशी के रस्ते पे चलने वालों के इमाम सैयदना अबू ज़र गिफारी ने क्या कहा है? तो कहते हैं मुझे पास बिठा लिया, शफकत फरमाई, कहने लगे अब बताओ उन्होंने क्या कहा है। तो अर्ज़ करने लगे उन्होंने कहा है कि तू गवर्नर है, तू भी जिंदा है और मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, रब को याद करता हूँ, मैं भी तो जिंदा ही हूँ ना। कहने लगे एक दफ़ा फिर कह। कहा उन्होंने कहा था कि मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, इबादत करता हूँ, मैं भी तो जिंदा। कहा एक दफ़ा फिर कह। कहते हैं तीसरी दफ़ा कहा तो वो इतना रोए कि उन्होंने चादर में मुंह छुपा लिया। कहने लगे यार वो ठीक ही कहता है, वो सही कहता है, इतना माल, इतने ओहदे, इतनी चीज़ें, इतना कुछ जमा करके रखा है, इनका हिसाब देना, इन चीज़ों की अल्लाह के हुजूर क्या उज़र पेश करेंगे, किस तरह रब की बारगाह में बताएंगे, क्या वजह थी, किन चक्रों में हमने ज़िंदगी गुजार दी। सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हयात मुबारक सारी की सारी फरमाते थे कि हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा। वो ख़ास सादगी, वो ख़ास। और पता मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से प्यार करूँ। अल्लाह अकबर। काश कभी आप इस हदीस के जुमलों को समझें। और यार अल्लाह ने हुक्म दिया है महबूब प्यार करें। हुजूर किस से? तो पहले 3 मरतबा नबी पाक ने एक ही शख्स का नाम लिया, फरमाया अली से, अली से, अली से।
پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو، حضرت ابو ذر غفاری۔ تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے۔ ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں چلا کرتے تو نہ کچھ ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، تو اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے، جنگل کا علاقہ ہے، حج ہو گیا، رستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا لے سجدہ سا توڑ بھی پائی، جان بھی دتی تیرا تیرے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا ہم دو عورتیں ہیں، جنازہ غسل کفن۔ فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ۔ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے؟ اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا۔ وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا، مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں، تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی، سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے، پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے، رستے بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا جنگل میں؟ پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی، پھر اٹھ کے جاتی، پھر میں آ کے تیمارداری کرتی۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ کہتی تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود، تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں بھی اس پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، کدھر ہے جلدی بتاؤ۔ کہتی میں لے آئی، 4-5 لوگ تھے وہ، تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں، وہ لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا،
اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا. جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے, سب سے زیادہ حضرت علی نے. لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اب ایک ہی رہ گیا ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے, ایک ابو ذر اور ایک علی. اب اکیلا علی تو رہ گیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے. سردار قبیلے سے تعلق تھا, بڑے بہادر تھے, اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزار دی.